अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। ये मैसेज ख़ास कर हमारे उन दक्कन के नवाबों के लिए है, हमारे हैदराबाद दक्कन के लोगों के लिए है। भाई ये देखो, बुरा मत मानो, क्योंकि तकलीफ़ होती है साहब, तकलीफ़ होती है। आज जो सारे देश के अंदर कोरोना वायरस का की जो आबो हवा फैले हुई है, सबसे ज़्यादा केसेस अब हमारे पास हैदराबाद दक्कन में निकल रहे हैं। ये हमारी गलतियों की वजह से निकल रहे हैं। हमको पता है, जबकि हॉस्पिटलों में इसका इलाज कैसा हो रहा, कितना पैसा चाहिए, ना तो हमारे पास इतना पैसा देने के लिए रहेगा, ना तो इतना पैसा हमारे पास इलाज करने के लिए रहेगा। ये हमारी कुछ गलतियों की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से इतना ये बढ़ चुका है, इतना ये फैल चुका है जिसका कोई आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। अब आने वाले टाइम पे देखिए, आप लोग अगरचे अभी एहतियात नहीं बरते, अगरचे अपना ख्याल नहीं रख लिए और दूसरों का ख्याल नहीं करे, तो ये हर घर में से लाशें निकलेंगी। और यकीन मानिए, लाशें नहीं उठा सकेंगे, उतनी बेहिसाब लाशें होगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह हमारे देश को और सारी दुनिया को इस कोरोना वायरस जैसी कातिलाना बीमारी से महफूज रखे, सारे आलम को महफूज रखे। लेकिन ये हम जानते बूझते जिस हालात से गुजर रहे हैं, और खासकर इस वक्त सारी दुनिया में हैदराबाद दक्कन के चर्चे चल रहे हैं, उसकी वजह ये बताता चलूं मैं, जो 850-900 केसेस जो दिखा रहे हैं, बहुत कम दिखाया जा रहा, जबकि हकीकत और सच्चाई कुछ अलग है। लेकिन हमको उसमें नहीं उलझते हुए हमको खुद अपना बंदोबस्त करना है, अपने बस्तियों का बंदोबस्त करना है, अपने शहर का बंदोबस्त करना है, अपने स्टेट का बंदोबस्त करना है। तो हम क्या करना है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अगरचे अब ये सरकार अगरचे इकोनॉमी की वजह से जियो तो भी मरो तो भी बोल के लॉकडाउन नहीं कर रही, तो अब हमको अपने आप लॉकडाउन होना बहुत जरूरी है। अपने आप हम पाबंदी इख्तियार कर लेना बहुत जरूरी है। ये चीज इसीलिए साहब दिल में तकलीफ हो रही, कल से सीने में दर्द हो रहा मेरे, जिस तरीके से जो हैदराबाद जो लपेटे में आगे हुआ, इस वक्त सबसे खतरनाक और दहशत का माहौल बने हुआ है हैदराबाद। इतना खतरनाक बने हुआ है हैदराबाद, जो नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे ठहर जा रहे। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कुछ मनचलों की वजह से हम सारे अवाम को झोंक दे रहे इस बीमारी में। अरे भाई, ये पान के डब्बों से दूर रहो, ये होटलों से दूर रहो, जो आपको काम है वो काम करो। आपको जहां पे जरूरी है बाहर निकलो, अपनी जरूरत पूरी करो, वो भी पूरे पाबंदी में रहो, मास्क लगाओ, ग्लव्स पहनो, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखो। आप खाली अपने आप को खत्म नहीं कर रहे हैं, अपने साथ में अपने सारे मासूम बहनों को, भाइयों को भी खत्म कर रहे हैं, अपने माँ बाप को खत्म कर रहे हैं, अपने दादा दादी को खत्म कर रहे हैं, नाना नानी को खत्म कर रहे हैं। आप आपके खानदान का सफाया कर रहे हैं। अगर खानदान में किसी को एक आता तो सारे महफूज नहीं रहते, ये बात याद रखना। अब हम तो सारे बस्तियों से निकल रहे हैं, ये केसेस वो भी लातेदाद है, जिसकी कोई तादाद नहीं है, कोई गिन नहीं सकते। आज ये बीमार होके पॉजिटिव नहीं कर रहे, आने वाले कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर ये लाशें निकलेंगे जो उठा नहीं सकेंगे, उतने बेहिसाब रहेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए और इस कोरोना वायरस बीमारी का खात्मा कर दे जल्द से जल्द। आप लोगों को भला मेरी बात कड़वी दिखती, क्योंकि मैं जो है बोल देता हूं, सच्चाई दिखा देता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, वो अल्लाह रब्बिल इज्जत मेरे साथ है। सच और हकीकत बताने से मेरे को कभी कोई नहीं रोक सकता, ना मैं रुकने वाला हूं। बस आप लोगों को एक दरखास्त, एक अपील करने के लिए आप लोगों के सामने दोबारा आया हूं मैं, कि मेरे भाइयों, आप लोग समझने की कोशिश करो। तुमको अल्लाह और अल्लाह के हबीब का वास्ता दे रहा हूं, अपने आप लॉकडाउन हो जाओ, अपने आप जरूरत के टाइम पे बाहर निकलो, अपनी जरूरत का सामान लो और घर में आके बैठ जाओ, कोई ड्यूटी मत करो। ये 1 महीना बड़ा खतरनाक चलने वाला है, और इसकी लपेटे में हमारा हैदराबाद आ चुका है। आज घर में दहशतों का माहौल है, खौफ में मुब्तला है हमारे लोग। इसके जिम्मेदार कुछ
कुछ हमारे लोगों की वजह से हुआ। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार जब लॉकडाउन करी थी, जब पाबंदी आयद करी थी, जब बंद करी थी, तो हम ही रोडों पे निकल गए, हम ही पुलिस के ऊपर दुनिया का चिल्लाने लगे, पुलिस को मारने लगे। जब पुलिस हमारी फोड़ने लगी तो हम चिल्लाने लगे। तो इन चीजों से हटके अगरचे अब गवर्नमेंट की इकोनॉमी जीरो हो रही है या नुकसान हो रहा उनको, तो मेरे भाइयों अगरचे वो लोग नहीं कर सकते मजबूरी के तहत, तो हमारा काम है हम पाबंदी इख्तियार कर लेना। हम हमारे कारोबार को 7-8 बजे बंद कर दो। और मेरे पान के डब्बे वाले भाइयां जो कारोबार करते हैं, जो हुक्के का सामान बेचते हैं, आप लोगों को अल्लाह का वास्ता देके समझा रहा हूं, बोल रहा हूं, आप लोग जानों की बलि चढ़ा दे रहे हैं। आप लोग जहर जो बांट रहे हैं मेरे भाइयों, इस वक्त थोड़ा थामो अपने आप को और अपने डब्बों को, अपने होटलों को 8 बजे बंद कर दो। अल्लाह के कहर से डरो। अगरचे तुम किसी की जान से खेल रहे हैं, अगरचे तो तुम्हारे घर की जान पहले जाएगी। ये बात याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। अगरचे आप 4 पैसे कमाने के लालच में लोगों को मौत में झोंक दे रहे हैं, मौत में डाल दे रहे हैं, अगरचे तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। ये सारी चीजें आप लोगों के खांधे पे आयद होगी। आज चाहे किंग कोठी ले लो, चाहे पुराना पुल ले लो, चाहे नया पुल ले लो, आज किशनबाग ले लो, आप चंद्रैन गुट्टा ले लो, आप बारगज ले लो, आप कुत्ता पेट ले लो, आप जाननुमा ले लो, आप फलकनुमा ले लो, आप शाली बंडा ले लो, आप रेती बोली ले लो, आप एरा गड्ढा ले लो, आप गोशा महल ले लो, आप मंगलहाट ले लो, आप नामपल्ली ले लो, आप मल्लेपल्ली ले लो, आप याकुतपुरा ले लो, आप मुगलपुरा ले लो, आप। अरे भाई एक खौफ से मर रहे हैं लोग, यकीन मानिए खौफ में मुब्तला है। ये चीजों के जिम्मेदार हम खुद बन रहे हैं। जो लापरवाही जो बढ़ती उसके हम जिम्मेदार है। इसीलिए आज भी वक्त है, अभी भी संभलो मेरे भाई, अपने बस्तियों को संभाल लो। देखो ये बड़ी कातिलाना हवा है, ये किसी को नहीं देख रही, ना गरीब को देख रही, ना अमीर को देख रही, ना पैसे वालों को देख रही, ना बगैर पैसे वालों को देख रही। और कोई हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, कहीं पे भी बेडा मिलने वाले नहीं है, और यहां तक के तदफीन के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। ये बात याद रखो। बात सुनने में कड़वी जरूर है, अगरचे आप समझे, अगरचे तो आपका दिल खुश होगा और आप लोग अमल करना चालू कर देंगे। अगरचे हमारे 4 भाई अमल करेंगे तो यकीन मानिए पूरा शहर अमल करेगा इस बात पे। तो इसीलिए इसके ऊपर मेरे भाइयों तवज्जो दो, आप लोग सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखो और अपने आप लॉकडाउन रहने की कोशिश करो। अपने घरों में बंद रहो, अपने घरों में रहो। जरूरत के टाइम पे मार्केट को जाओ, अपना जरूरी वो भी एहतियात बरतो, लियो जरूरत की चीजें और घर को आ जाओ। अपने आल औलाद की सोचो, अपने माँ बाप की सोचो, अपने मासूम भाइयों की बहनों की सोचो। तुमको अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, ये बड़ा खतरनाक फैल रहा हमारे हैदराबाद के अंदर, और इस वक्त सारी दुनिया में, सारी मिडिल ईस्ट और सारे यूरोप में लोग खौफजदा है हैदराबाद को लेकर। और यकीन मानिए आज खाली पॉजिटिव केसेस देख रहे हैं आप लोग, आने वाले हफ्ते 10 दिन में इतने लाशें बिछेंगे, लाशें उठाने की वक्त नहीं रहेगा, ना उठा सकेंगे, गिनने का वक्त नहीं रहेगा और गिनेंगे नहीं। अगरचे हम आज एहतियात नहीं बरते, अगरचे तो हमको पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों से एक अपील कर रहा हूं मैं, आप लोगों से एक दरखास्त कर रहा हूं मैं, आप लोग समझने की कोशिश करो। ये जितना तालाब कट्टा है, काला पत्थर है, जो बच्चे जो बदमाशी जो कर रहे हैं, जो गलियों में चबूतरों पे जो बैठ रहे हैं, जो दीवान खाने जो सजा के रखे हुए हैं, जो हुक्का चल रहा, ये चल रहा, वो चल रहा, और यहां तक के बेचने वालों को अब सजा आप लोग देना। अगरचे आप लोग अपनी जानें बचाना है या अपने भाइयों की बहनों की जानें बचाना है, अपने माँ बाप को बचाना है, तो इनको सजा आप लोग दो। अगरचे ये लोग रातों में भी चोरी से खोल रहे बेच रहे हैं, अगरचे तो आप लोग इनको सजा दो, क्योंकि ये लोग जहर बांट रहे, जहर बेच रहे हैं, और ये जहर की आड़ में जहर तो बेच रहे हैं, कोरोना खा के निकल जा रहा, कोरोना हवा में बहा के निकल जा रहा, ले के निकल जा रहा, इसका अंदाजा नहीं है। आज की खबर देता हूं मैं 1133 से, लेकिन सच्चाई नहीं बताई जाएगी, सच्चाई दबाई जाएगी। और वैसे ही खौफ में मर रहे हैं हमारे लोग, बड़े बुढ़े लोग जो जीने की जो चाहत रखते, जो अल्लाह से गिड़गिड़ा के सेहतों के लिए दुआ कर रहे हैं और कोरोना वायरस बीमारी के खात्मे के लिए दुआ कर रहे हैं।
लेकिन उनकी दुआ को हम बदुआ में तब्दील कर दे रहे हैं और हम खुद बाहर से हमारे घरों में ले जाके हम शिकार बना रहे हैं, हम शिकार कर रहे हैं हमारे अपने लोगों का। तो इसलिए आप लोग समझने की कोशिश करो, बात तो कड़वी है लेकिन हकीकत है ये, इसके ऊपर मुंह मत फेरो मेरे भाइयों, अमल करने की कोशिश करो, जितना हो सकता अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिलियों का ख्याल रखो, अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखो। वही अगरचे आपके पास पैसा है तो गरीबों की मदद करो, उनको खाने को खाना दो, जो खाने के लिए भी जो लोग मोहताज है, और जो ज़ईफ है, जो दवा नहीं खरीद के खा सकते, जो बीमार हाल है, उनकी दवाई का उठाओ। ये बहुत बड़ा अजर है, ये बहुत बड़े अमाल है, ये दुनिया में भी काम में आते, आखिरत में भी काम में आते। बहरहाल अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हमारे भाइयों को अल्लाह नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, अल्लाह इनको नेक तौफीक दे और इस सारे आलम को इस कोरोना वायरस बीमारी से नजात दिलाए। अल्लाह जल्द से जल्द खातिमा करे हमारे देश में और सारे आलम में। अल्लाह रब्बिल इज्जत से इल्तिजा अमान कायम कर दे। अल्लाह जो बीमार हाल है उनको शफाए कामला शफाए जमील अता फरमाए और जो मरहमीन जो गुजर चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके ख़बरों को नूर से भर दे। अल्लाह रब्बिल इज्जत इजाज़त चाहता हूँ मैं, दबा के शेयर करो, 4 भाइयों तक पहुँचाओ ताकि उनके जो ज़मीरे जो मर चुके हैं वो जग सके। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।